ऑफर चले, भीड़ बढ़े, खुशियों के मेले बन जाएं। धनतेरस का त्योहार है भाई, हर चेहरा मुस्कान बन जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस और मैं ऋषिका आपके साथ। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को न्यूज़ प्लस परिवार की तरफ से धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस खास मौके पर धनतेरस का जो त्यौहार है वो लोगों के चेहरे पे एक अलग ही खुशी लेके आता है। लोग खरीदारी करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार में कहा जाता है कि इस त्यौहार में भगवान धनवंतरी और कुबेर की भी पूजा की जाती है और साथ ही सोने चांदी की खूब खरीदारी करी जाती है। तो आज इस खास मौके पे आए हम ज्वेलरी शोरूम में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्वेलरी शोरूम में तरह तरह की यहाँ पे चांदी की चीज़ें लगी हुई हैं और काफ़ी यहाँ पे खरीदारी का माहौल बन रहा है कहीं ना कहीं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाज़ारों में रौनक है और त्यौहार काफ़ी नज़दीक में ही अब है। और दिवाली और धनतेरस को लेकर के आप देख सकते हैं कि सोने चांदी की जो खरीदारी है उस पर काफ़ी ग्राहक आ रहे हैं और काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं। और धनतेरस के त्यौहार में अब हम आए हुए हैं ज्वेलरी शोरूम में। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का जो शोरूम है उसको, वहाँ यहाँ पे किस तरह से धनतेरस की तैयारी चल रही है। और आप देखिए यहाँ पे लोग किस तरह से यहाँ पे तैयारी चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी तरह की डायमंड और गोल्ड की ज्वेलरी लगाई गई है। काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ज्वेलरी लगाई गई है। और काफ़ी रिंग्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं, डायमंड की और गोल्ड की दोनों तरह की है। और पब्लिक की पूरी तरह से पब्लिक को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें तैयार करी गई हैं धनतेरस के मौके पे। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ज्वेलरी लगाई गई है। यहाँ पे गोल्ड और डायमंड दोनों तरह की है और किसी भी चीज़ की यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और चांदी की भी है कहीं ना कहीं और काफ़ी अच्छी यहाँ पे रिंग्स वगैरह सब कुछ है। धनतेरस की तैयारियों को लेकर के मार्केट में काफ़ी धूमधाम है। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शालिनी है और मैं यहाँ सिल्वर आइटम्स देखने आई हूँ। वैरायटी बहुत अच्छी है और बहुत ही रिजनेबल भी है। मैम, आप हर साल खरीदती हैं ये कि आज पहली बार खरीदी? नहीं, हम हर साल खरीदते हैं। तो मैम, आप चांदी की चीज़ में क्या खरीदना पसंद करती हैं? मैं गिफ्ट आइटम्स देखती हूँ या पूजा का कुछ सामान। उसकी कोई ख़ास वजह? हाँ, यहाँ वैरायटी है, काफ़ी वैरायटी है। मैम, आपको यहाँ पे किस चीज़ में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट या ऑफ़र मिल रहा है? ऐसा इस साल तो कोई ऑफ़र ऐसा अभी तक नहीं सामने आया है, बट हाँ अच्छा रीज़नेबल मिल जाता है अपने। मैम, महंगाई इतनी बढ़ रही है, महंगाई के दौर पे आप बिक्री को लेकर के क्या कहना चाहेंगी आप शॉपिंग के? अब ये तो नहीं कहा जा सकता, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितना मतलब स्पेंड करना चाहता है। तो जैसा कि हमने देखा है, हमने ग्राहक से बात करी है और उनसे बात करने के बाद यही पता चला है कि लोग जो हैं वो ख़रीदारी करेंगे, चाहे कुछ भी हो खरीदारी होगी धनतेरस वाले दिन। और चाहे नॉर्मल सा एक छोटा सा सिक्का ही क्यों ना खरीदा जाए, लेकिन वो खरीदा जाएगा। धनतेरस का त्यौहार ही एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे धन का तेरस किया जाता है और धन खर्च किया जाता है। और यहाँ के जो ऑनर है उनसे भी हमने बात करी है, तो उनसे बात करने के बाद भी पता चला है कि जो धनतेरस के त्यौहार होता है उसमें जो बिक्री होती है वो कहीं ना कहीं 4 से 5 गुना बढ़ जाती है। आज हम मौजूद है स्वरूप नगर के बैजनाथ ज्वेल्स शोरूम में और यहाँ के जो ऑनर हैं प्रदीप अग्रवाल जी, उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्रदीप अग्रवाल, डायरेक्टर बैजनाथ ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड। बैजनाथ ज्वेल्स इस शहर के लिए एक बहुत जाना पहचाना 100 साल पुराना नाम है। हम पिछले 100 साल से इस शहर में सभी शहरवासियों को सोने, चांदी और हीरे के जेवरात देते आए हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा विश्वास रही है और हम पिछले 100 साल से 4 पीढ़ियों से हम इस शहर में सेवा करते आए हैं। आज इस दीपावली के पर्व पर 2 दिन बाद दिवाली है। हम सभी शहरवासियों को
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जैसे कि सभी लोगों को मालूम है, धनतेरस एक बहुत शुभ अवसर होता है जेवर, चांदी के सोने और सिक्के खरीदने के लिए। तो मैं सभी शहरवासियों को आमंत्रित करता हूं अपने स्वरूप नगर शोरूम में आएँ और हमारी भव्य और नई गहनों की रेंज देखें और अपने मनपसंद सोने के जेवर, चांदी के बर्तन, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और हीरे के जेवरात अब खरीदें। ये बहुत शुभ अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाइए और धन और समृद्धि की श्रृंखला को आगे बढ़ाइए। पिछले विगत वर्षों में अगर आप सभी लोगों ने देखा होगा तो सोने और चांदी के दामों में लगातार वृद्धि हुई है। सोने और चांदी दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर वक्त आपकी समृद्धि में इजाफा करती हैं। पिछले साल से अगर हम इस साल देखें तो सोने के दाम करीब 80% और चांदी के दाम करीब 80% बढ़ चुके हैं। और ये बढ़ने का सिलसिला केवल इस साल को नहीं है, ये साल दर साल रहता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग इर्रिस्पेक्टिव कि सोने के दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं, उसको ना सोचते हुए हमेशा सोना और चांदी खरीदते रहिए, क्योंकि ये आपकी समृद्धि की सबसे अच्छी निशानी है। सर इस साल मतलब ये सोने चांदी के जो रेट हैं उसको लेकर के सर इस साल की जो बिक्री है वो क्या कह रही है? देखिए, हकीकत ये है कि क्योंकि पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो इस साल दाम में करीब, जैसे मैंने बताया, 80% की बढ़ोतरी हुई है। तो थोड़ा सा लोगों के मन में एक ये रुझान है या मन में कि ये थोड़ी सी आशंका है कि दाम शायद घटेंगे, लेकिन ये अगर घटने का कोई अवसर आता है तो वो भी एक आंशिक होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कोई गिरावट का सिलसिला आएगा या बहुत बड़ी कोई गिरावट आएगी। और हमेशा ऐसा होता है कि भाई जब आदमी लेता है तो उसको लगता है कि सोने के भाव भी बहुत बढ़े हुए हैं। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं जब 10 साल का था, जब मैंने पहला कस्टमर डील किया था, उस वक्त सोने का भाव 400 रुपये प्रति 10 ग्राम था। तब भी कस्टमर इतना ही आशंकित और उसको हमेशा ही लगता था सोना बहुत महंगा है। आज 400 से लेकर के 1,30,000 तक के सफ़र में जिसने जब सोना खरीदा, जिसने जब चांदी खरीदी, उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। तो ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है, आता रहेगा, लेकिन आगे भी सोने के बढ़ने का दौर थमेगा नहीं। सर जैसे कि धनतेरस को जो त्यौहार होता है सर, उसमें सोना चांदी खरीदना काफ़ी ही शुभ माना जाता है। तो इसमें जो लोगों का रिस्पॉन्स है, लोगों के अंदर क्या सोच देखने को मिली है? देखिए, अब धीरे धीरे ये विश्वास सबके मन में घर करता जा रहा है कि हम सोना ज़रूर खरीदें, क्योंकि सोने से ही समृद्धि है। और सोना और चांदी दो ऐसे एसेट क्लास हैं जिसमें आपकी लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग होती है। आप जब चाहें जिस भाव में सोना खरीदिए, आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं। सोने के लिए और चांदी के लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, ये ऐसी एसेट क्लास है जिसमें आम के आम गुठली के दाम, आपको दोनों का फ़ायदा होता है। आप उपयोग में भी लाते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट भी बरकरार रहता है। सर और कस्टमर की डिमांड सबसे ज़्यादा किस चीज़ की रहती है? देखिए, ये तो आपकी अपनी नीड के ऊपर है, लेकिन सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट, जैसे लोग बाग मानते हैं कि अगर उसको कुछ नहीं समझ में आता हमें क्या लेना है, तो सोने के सिक्के ले लेता है, चांदी के सिक्के ले लेता है। बाकी देखिए, त्यौहार के मौके पर लोग बाग गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ खरीदते हैं, लोग बाग जेवर खरीदते हैं, डायमंड की पूरी श्रृंखला रहती है हम लोग के पास, डायमंड की रेंज खरीदते हैं। तो विविध प्रकार के जेवर हैं, विविध प्रकार के आइटम्स हैं। आदमी अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने शौक़ के हिसाब से खरीदे और ख़रीदता रहे। मेरा तो ये मानना है कि आदमी घर से बाहर निकले तो जो सबसे पहला काम करे वो किसी ज्वेलर के यहाँ जाए और वहाँ जा कर के सोने चांदी की खरीदारी करे। बैजनाथ ज्वेल्स ने इस बार एक नई चीज़ चालू करी है जो कानपुर में सर्वप्रथम है। बैजनाथ ज्वेल्स ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है जहाँ से आप 1000 रुपये से लेकर के 1000 लाख तक का डिजी गोल्ड खरीद सकते हैं। डिजी गोल्ड की एक ऐसी सुविधा है कि रात के 12 बजे भी आप चाहें हमारे बैजनाथ ज्वेल्स के ऐप में डाउनलोड करिए और ऑनलाइन पेमेंट करके सोने की खरीदारी कर सकते हैं। सर धनतेरस के अवसर पर ये जो पब्लिक के लिए क्या क्या कोई डिस्काउंट है या ऑफ़र है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, वैसे भी हम लोग हमेशा से एक बहुत ही उचित मूल्य में जेवर या बर्तन वगैरह बेचते हैं, लेकिन डेफिनेटली दिवाली के अवसर पर हम एक अच्छी स्कीम लेके आए हैं। जैसे आज भी हमने अपने यहाँ प्लेन गोल्ड के ऊपर 6% मेकिंग चार्जेस का एक ऑफ़र दे रखा है। ये एक ऐसा मेकिंग चार्जेस का कैटेगरी है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी।
इसका आप लाभ उठाइए। मात्र 6% मेकिंग चार्जेस दे करके प्लेन गोल्ड ज्वेलरी खरीदिए। इसी प्रकार से चांदी के भाव हैं, चांदी के बर्तन हैं। हमारे पास चांदी के सिक्के अपने बैजनाथ लेगेसी ब्रांड के हैं जो कि 999 प्योरिटी के हैं और बहुत ही वाजिब दाम में, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन में आपको मिलेंगे। तो एक बार हमारे शोरूम पधारें और इस शुभ अवसर पर, दिवाली के अवसर पर खरीदारी करके हमें अनुग्रहित करें। ओके सर, धन्यवाद। जैसा कि धनतेरस के मौके पर स्टील के बर्तन खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है, तो इस खास मौके पे आज हम मार्केट में आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टील के बर्तन हैं इनकी काफ़ी खरीदारी चल रही है। और आपका कारोबार कैसा चल रहा है? ठीक है मैडम, जिस हिसाब से जो होना चाहिए इस तरह से नहीं है, मगर फिर भी पहले से कुछ रिलीफ है। एक सहारा हम लोगों को मिल रहा है। बस इंतजार है हम लोगों को शनिवार के धनतेरस का। उस दिन मेन हम लोग की बिक्री होती है, स्टील का आइटम और झाड़ू वगैरह बिकती है। हम लोगों की 2 आइटम हम लोगों के बहुत बिकते हैं। दिवाली और धनतेरस के मौके पर जो यहाँ की जो मार्केट है वो कैसे लगती है, क्या चलता है यहाँ पे? यहाँ मैडम चहल पहल मजे की रहती है, अच्छी रहती है चहल पहल, अपना फर्स्ट क्लास। यहाँ सब दुकानदार भाई लोग अपना जो है आपसी में बढ़िया मनोरंजन करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आप लोगों को। और पिछले साल के अपेक्षा इस साल मतलब कुछ कारोबार में आपके फर्क आया है? नहीं, आप समझ लीजिए पिछले साल से इस साल आधा हो रह गया है। सिर्फ हम लोग काम चला रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हम लोग जो है खाना पूर्ति हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने बात करी है और बात करने के बाद ये पता चला है कि जो काफ़ी भीड़ भाड़ हो चुकी है दिवाली के अवसर पर। आप लाइटिंग भी देख सकते हैं कि लाइटिंग काफ़ी अच्छी सजाई गई है और हर तरह की यहाँ पे लाइट अवेलेबल है। एलईडी भी लाइट है, यहाँ पे बल्ब भी है और डेकोरेटिव आइटम्स भी यहाँ पे हैं। और आप देख सकते हैं कि दिवाली के मौके पर बाजार में जो है वो रौनक चारों तरफ है और सभी लोग काफ़ी भीड़ भाड़ भी यहाँ पे हो चुकी है और काफ़ी कगार में लोग अपने घरों से निकले हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं और अपने बच्चों को लेकर के दिवाली शॉपिंग के लिए निकले हैं और दिवाली त्यौहार को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और धनतेरस और दिवाली के मौके पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ भाड़ है और मार्केट को किस तरह से सजाया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरह की लाइटिंग है और डेकोरेटिव आइटम्स ज़्यादा हैं। यहाँ पे एलईडी भी है, बल्ब भी हैं, हर तरह की है। और दिवाली का मौका ही एक ऐसा होता है जिसमें घर को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, तो लाइटिंग का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो और लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लाइटिंग यहाँ पे यूज़ करी जा रही है ताकि कस्टमर के जो पूरी तरह से ध्यान में रख के ये सब चीज़ें करी जा रही है। त्योहार पे आपका कारोबार कैसा चल रहा है? इस समय तो इतना अच्छा नहीं, बस ठीक है, बस चल रहा है, लेकिन बढ़िया है, ठीक है। और लोग किस तरह की डिमांड रख रहे हैं घर को सजाने के लिए? कौन सा डेकोरेटिव आइटम्स यूज़ करते हैं? झूमर वगैरह हो गए हैं और ये आपके फ्लावर्स हो गए और झालर वगैरह हो गई, ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं। पब्लिक सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की करती है? डेकोरेशन की, मतलब हाँ, डेकोरेशन सामान की डिमांड ज़्यादा होती है, फूलों की और ये आपके रंगोली वगैरह की डिमांडें जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। और पिछले साल की अपेक्षा इस साल आपकी बिक्री में क्या फ़र्क आया? मतलब अभी महंगाई को देखते हो सेल मतलब कम है, ठीक है, इस समय महंगाई ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं। सर, आपका लाइटिंग का कारोबार कैसा चल रहा है? बिल्कुल अच्छा चल रहा है और इस समय लोग निकल रहे हैं बाज़ार में और बाज़ार में अपना भीड़ बन रही है, तो वी आर होपिंग कि बाज़ार अच्छा जाएगा। सर, लाइटिंग में कस्टमर किस तरह की डिमांड रखते हैं? हर तरीके की डिमांड है, छोटे से बड़ा हर तरीके के लेवल का बंदा चल रहा है बाज़ार में। तो सस्ती झालर भी बिक रही है, अच्छी झालर भी बिक रही है, हर तरीके की झालर बिक रही है। सर, ये एलईडी लाइट्स हो गई, बल्ब हो गई या डेकोरेटिव आइटम्स? अब तो सब एलईडी आइटम्स है और सब एलईडी डेकोरेटिव ही आइटम्स है, तो अपना डेकोरेशन का भी आइटम बिक रहा है, अपना एलईडी आइटम भी बिक रहा है। जी, नाम मुकेश शर्मा। हम हाँ सर, आप किस तरह की लाइटिंग ज़्यादा पसंद करते हैं? बहुत डिम लाइट मतलब पसंद करते हैं। और ये नेहरू नगर है, हम बहुत दूर से बर्रा से आए हैं। तो सर, आप ये दिवाली और धनतेरस का त्यौहार है सर, इसमें जो मार्केट को लेकर के और जो दिवाली का जो उत्साह है लोगों के अंदर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मतलब दीपावली का त्यौहार आप जानते हैं कि बहुत बड़ा त्यौहार होता है और उत्साह तो होता ही होता है और थोड़ा खर्चे वाला त्यौहार होता है, मतलब
कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं रशिका, न्यूज़ प्लस कानपुर।